गांव का वो पुराना घर जहां कच्चे आंगन में एक जामुन का पेड़ खड़ा था, वहीं से अलीजा और हारिस की कहानी शुरू हुई थी। बचपन में एक साथ खेलते, मिट्टी में लथपथ हंसी के वो दिन कब दिलों को जोड़ने लगे, किसी को पता ही नहीं चला। अलीजा एक शर्मीली और सौम्य लड़की थी। किताबों से उसे बहुत लगाव था। वो घंटों खिड़की के पास बैठकर किताबें पढ़ती रहती। वहीं हारिस उसका बड़ा कजिन, जो लाहौर से हर साल छुट्टियों में गांव आता और उसके लिए किताबें और चॉकलेट लाता। हारिस को अलीजा की मासूम हंसी अंदर तक छू जाती। न उसने कुछ कहा, न उसने, मगर आंखों की खामोशी बहुत कुछ कहने लगी थी। वक्त गुजरता गया। अलीजा अब कॉलेज जाने लगी थी और उसमें एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। उस साल गर्मियों में हारिस फिर गांव आया। जब उसने अलीजा को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो छोटी सी लड़की अब एक परिपक्व, शांत और खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। शाम को जब सब सो जाते, हारिस आंगन में बैठकर किताबें पढ़ता। एक रात अलीजा पानी लेने आई और दोनों की नजरें टकरा गईं। वो खामोशी कुछ पल के लिए ठहर गई, फिर जैसे दिलों ने बिना बोले सब कह दिया। वो रात सब कुछ बदल गई। भावनाएं काबू से बाहर हो गईं और उस खामोशी ने वो रिश्ता बना दिया जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद अलीजा को महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उल्टी, कमजोरी और आखिरकार गर्भावस्था की पुष्टि। वो डरते डरते हारिस के पास पहुंची और सब बता दिया। हारिस का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, लेकिन फिर उसने उसका हाथ थामा और कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मगर वो गांव था जहां इज्जत, परंपरा और समाज की बात सबसे ऊपर थी। घर वालों को शक हुआ। जब सच्चाई सामने आई तो जैसे भूकंप आ गया। उसके अब्बा का चेहरा आग की तरह लाल था। हरामी रिश्ते के बाद निकाह? नहीं, कभी नहीं। अलीजा से कॉलेज जाना छीन लिया गया। उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया। हारिस ने बहुत कोशिश की, शादी की बात की, माफी मांगी, लेकिन उसके माँ बाप ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वो महीने अलीजा ने अकेले एक बंद कमरे में गुजारे, बाहर की दुनिया से कटकर सिर्फ अपने पेट में पल रहे उस मासूम की उम्मीद में जी रही थी। और फिर एक रात उसे तेज दर्द उठा। अस्पताल ले जाया गया और वहां एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। अलीजा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खुशी थी, गम था, पछतावा था, सब कुछ एक साथ। जब हारिस को बच्ची के जन्म की खबर मिली, वो अस्पताल पहुंचा। वो बच्ची को देखना चाहता था, अलीजा से माफी मांगना चाहता था, लेकिन अलीजा ने मिलने से इनकार कर दिया। अब कुछ नहीं बचा हारिस, ये जिंदगी अब मेरी है और ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी, उसने नर्स के जरिए कहलवाया। वो बच्ची बड़ी होने लगी। अलीजा ने माँ और बाप दोनों का किरदार निभाया। लोगों की बातें, ताने, अकेलापन सब झेलती रही, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वक्त बीतता गया। एक दिन बच्ची स्कूल से लौटकर अलीजा से पूछ बैठी, मम्मा, मेरे पापा कौन है? अलीजा ने कुछ देर चुप रहकर उसके बालों में हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, वो जो तुम्हें सपनों में चॉकलेट लाकर देते हैं, वो तुम्हारे पापा हैं।